नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित प्रश्नावली 2.4 के सवाल समझेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है ना। ये 4 सवाल दिए हैं, तो देखो इन सवालों को कैसे करना है। पहला सवाल हल करते हैं हम ये वाला, x³ + x² + x + 1 है ना। तो अब क्या करना है, पहला सवाल x + 1, ये तो इस प्रश्न में दे रखा है कि गुणनखंड है या नहीं, ये ज्ञात करना है। हम इस जो ये समीकरण दे रखी है, सवाल जो दे रखा है बहुपद, इसे हम मान लेते हैं fx। ये fx है, कितना है, x⁻3 x⁻2 x + 1 है ना। तो हमें गुणनखंड है या नहीं ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x + 1 दिया है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x इसका 1 का पक्षांतर होगा तो बराबर के उधर जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा है ना। क्यों, क्योंकि ये इधर प्लस का था x + 1, जब इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो ये पक्षांतर करने पर चिन्ह चेंज बदल जाएगा इसका, तो ये -1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, a-1 = 0 हमें सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, ये fx जो मान माना है, इसमें जितनी जगह x आ रहा है उस जगह हमें x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है। और यदि हमारे पूरे fx का मान 0 हो जाता है -1 रखने पर, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि इसका गुणनखंड है। और यदि ये 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। देखिए हम इस सवाल में क्या करेंगे, यहाँ fx माना था तो f(x) की जगह -1 आ जाएगा, बराबर माइनस, अब ये देखिए x था x⁻3, तो हम कोष्ठक में -1 और पूरे की घात 3 रख देंगे, प्लस x का वर्ग है ना, तो यह -1 कोष्ठक के अंदर और पूरे का वर्ग, प्लस x था तो कोष्ठक में -1 आएगा। कोष्ठक लगाना जरूरी क्योंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह जो एक साथ हैं, प्लस आखिरी में बचा 1, ऐसा। अब हम क्या करेंगे, x का घन जितना था, आप देखिए अब 1 का घन कितना होगा, तो 1 का घन या कितनी भी बार उसकी घात लगी हो तो उसका मान कितना होता है, 1 ही होता है। यह घात जो है विषम है, इसलिए मान माइनस में आएगा। यदि घात सम होती, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 होती है ना सम संख्या में, तो क्या होता है, वो माइनस एक दूसरे से कट जाते और संख्या जो होती धनात्मक होती। और यदि अब ये घात जो है विषम दे रखी है, तो इसमें मान जो आएगा वो माइनस का आएगा, तो ये -1 हो जाएगा। प्लस अब देखिए यहाँ घात सम दे रखी है, तो ये माइनस देखिए क्या होगा, जब -1 और -1 का गुणा होगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। अब जैसे 3 घात, ये तो बात हुई -1 के वर्ग की। अब यदि -1 की घात 3 का देखें तो -1 गुणित -1 गुणित -1 में क्या होगा, ये 2 माइनस से माइनस तो कट जाएगा, लेकिन एक माइनस ये वाला बच जाएगा, तो इसमें इसलिए इसका मान -1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो ये -1 ये +1। अब ये माइनस और प्लस ये दोनों एक दूसरे के साथ गुणा कर रहे हैं, तो जब प्लस और माइनस का गुणा होता है तो उत्तर हमेशा माइनस आता है, तो ये -1 और ये लास्ट बचा +1। अब ये +1 से -1 कट जाएगा, यानी -1 से +1 गया, फिर ये -1 से +1 गया, तो चारों एक दूसरे से कट जाएंगे, उत्तर कितना आएगा, 0 बस। तो इसमें यही बताना है कि यदि उत्तर हमारे जो माना है उसका गुणनखंड है या नहीं, तो हमें उस x का -1 मान रखना है हर एक जगह, और ये हल करना है। यदि उत्तर 0 आ जाता है तो वह गुणनखंड है, और नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। gx ये पीछे वाला दे रखा है x + 1, और ये px बहुपद दिया है, तो हमें यहाँ gx + x + 1 दे रखा है ना, gx बराबर, तो हमें यहाँ भी क्या करना है, x बराबर ये 1 जो है माइनस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। हमें हर बार x का मान निकाल लेना है। अगर संख्या x के साथ में प्लस दे रखी है तो बराबर के उधर माइनस में हो जाएगी, और इधर बराबर x के साथ जो है माइनस में दे रखी है, बराबर के उधर जाने पर वो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और यह मान जो है हमें, जिससे हमने प्रश्न क्रमांक 1 में मान रखा था x का, उसी प्रकार से इसमें भी हल करके देखिए। यदि उत्तर 0 आता है तो गुणनखंड है इसमें भी पूरे का हल करने पर, और यदि 0 नहीं आता है हल करने पर तो गुणनखंड नहीं है। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में
x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। ये पी एक्स दे रखा है और इसका गुणनखंड दे रखा है x माइनस 1। तो हमें फिर से क्या करना है, x माइनस 1 का हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, यानी इसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1 हो जाएगा। ये x के साथ माइनस में था, बराबर के उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x बराबर 1। ठीक है, ये मान हमें यहाँ रख देना है पी एक्स में। जैसे पहला सवाल दिया इसने जी एक्स बराबर x माइनस 1 था, पी एक्स का ये बहुपद दे रखा है, गुणनखंड है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स हमारा x का मान कितना आया +1 है, तो यहाँ पी एक्स के साथ x की जगह रख देंगे 1, और यदि वह 0 आता है तो गुणनखंड है, नहीं आता है तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड है या नहीं ये तो नहीं बताना, हमें k का मान निकालना है यहाँ से कि k का मान कितना आता है। ये जो k दे रखा है इसका मान कितना है वो ज्ञात करना है। तो हम x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, और बराबर में कुछ नहीं है तो 0 कर लेंगे इस पूरे के, है ना। तो अब यहाँ देखिए x का वर्ग यानी 1 का वर्ग x, तो +1 और प्लस k बराबर 0। 1 का वर्ग 1 ही होता है, +1 + k बराबर 0। 1 और 1 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2 + k बराबर 0। फिर इस 2 का हमें देखो हमें करना क्या है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो इस 2 का पक्षांतर करेंगे, जब बराबर के उधर जाएगा तो k बराबर -2 हो जाएगा। ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और यही हमारे k का मान है। इसी प्रकार से इसके प्रश्न के जितने भी सवाल है वो सभी हल कीजिएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 4 देखिए, इसमें क्या करना है, हमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें एक बहुपद दिया है और उसके अनुसार हमें गुणनखंड ज्ञात करना है, 12x² - 7x + 1। अब इसमें हमें क्या करना है, यह जो संख्या दे रखी है x वर्ग के साथ, है ना, x वर्ग के साथ जो गुणे वाली संख्या है, यानी जो 12 है या जो भी संख्या हो किसी में, उसका गुणा हमें आखिरी वाली संख्या, यानी जिसके साथ कोई चर संख्या ना हो, उसके साथ हमें आगे वाली संख्या का क्या करना है, गुणा करना है इन दोनों के साथ। ठीक है, ये 12 का गुणा करना है। अब दूसरा डिपेंड करता है इस तरह सवालों का, ये चिन्ह आखिरी वाली संख्या के साथ वाला जो चिन्ह है ये इस संख्या के लिए बहुत मायने रखता है। अब जैसे हम क्या करेंगे, 12 का गुणा करेंगे 12 एकम 12, है ना। जब 12 में 1 का गुणा किया तो कितना आया, 12 एकम 12। अब हमें 2 संख्याएं ढूंढनी है, क्या करना है, 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनका आपस में गुणा करे तो 12 आए। हमने यहाँ 12 एकम 12 कर लिया, तो जिनका आपस में गुणा करें तो कितना आए 12। और ये चिन्ह जो लगा है ये प्लस का है, तो आपस में इन दोनों को जब जोड़ें तो कितना आए 7 आए। ये दूसरा देखना है कितना आए 7। एक बार और समझ लीजिए, पहली संख्या का आखिरी वाली संख्या के साथ गुणा करना है, उसके बाद 2 ऐसी संख्या निकालनी है। तो 2 संख्याएं जिनका आपस में गुणा करें तो कितना आए 12, क्योंकि हमने यहाँ 12 एकम 12 1 का गुणा किया 12 आया। यदि यहाँ कुछ और होता तो संख्या जैसे 12 और यहाँ होता 2 तो 12 दूनी 24 हो जाता, तो हमें संख्या यहाँ कितनी मिल जाती 24। जैसे आपस में गुणा करें तो 24 आ जाए। यहाँ 12 एकम 12 बार आ रहा है, तो आपस में गुणा करें तो कितना आए 12 आना चाहिए। और ये चिन्ह प्लस का लगा है तो इसके अनुसार जोड़ने पर कितना आए 7। तीसरी वाली बीच वाली संख्या देखनी है, लास्ट बची हो। गुणा करने पर 12 और जोड़ने पर ये प्लस का साइन है, तो जोड़ने पर कितना आए बीच वाली संख्या 7। यदि यहाँ माइनस होता तो हमें निकालनी थी माइनस करने पर, यदि उन संख्याओं को आपस में घटाएं तो 7 आए, लेकिन यहाँ प्लस लगा है तो हमें आपस में जोड़ने पर। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे यदि यह ऐसा होता कि 12x का वर्ग -7x - 1, तो हमें क्या करना पड़ता, 1 का गुणा कर दे 12 एकम 12, तो गुणा करने पर आपस में 12 आए और आपस में घटा ले तो 7 आए, क्योंकि यहाँ माइनस है ना। यहाँ माइनस होता तो आपस में घटाने पर 7 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं दिया है ना। यहाँ प्लस है तो हमें जोड़ने पर लेना है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी होती है ऐसी, तो हम जानते हैं 4 और 3। 4 तिया कितना होता है 12 होता है, और 4 और 3 को जोड़ ले तो कितना होता है 7। ठीक है, जोड़ने पर 7 आ रहा है, गुणा करने पर 12 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को ऐसा कैसा लिख देंगे 12x का वर्ग,
और टुकड़े हमें किसके करने हैं, इस 7x के। अभी हमने देखा 4 और 3 को जोड़ने पर कितना होता है, 7 होता है। अब दूसरी बात यहाँ ध्यान रखिए कि ये देखिए चिन्ह जो है ये x 7x के साथ माइनस का है, यानी संख्याएं जुड़ेंगी तो सही, लेकिन जुड़ेंगी कब, जब दोनों माइनस की हो, क्योंकि पूरा उत्तर माइनस में है। यानी इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, -4x - 3x। जो हमने संख्याएं निकाली 4 और 3, उन दोनों को x के रूप में लिख लेंगे इस 7 की जगह, है ना। जैसे हम इन दोनों को फिर से जोड़ेंगे, 4x और 3x कितना हो जाएगा, -7x। दोनों जुड़ जाएंगे और साइन माइनस का आएगा, और ये +1। ठीक है, 12x वर्ग हमने इसके टुकड़े कर दिए, 4x और 3x उसी संख्याओं के द्वारा। ये संख्या माइनस की थी, इसलिए दोनों संख्याओं को माइनस में लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ से देखिए इन दो संख्याओं को देखते हैं, 12x का वर्ग और 4x। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x। क्यों, क्योंकि x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसलिए x ले लिया। 4 का भाग जो है 12 में भी जाता है और 4 में भी जाता है, इसलिए हमने 4 भी ले लिया। अब देखिए 4 का भाग लगाएंगे 12 में, 3 बार जाएगा, तो ये 3। ठीक है, 4 तिया 12, 3 बचा अंदर कोष्ठक में। यहाँ से x 1 बाहर आ गया तो अंदर 1x बचा, 3x माइनस। यहाँ से पूरा 4x बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचेगा, 1। ध्यान रखिए यहाँ कभी 0 नहीं बचेगा। 0 होने पर तो यदि वो 4x के साथ संख्या गुणा 0 होती तो पूरा उत्तर ही 0 हो जाता। किसी भी संख्या को कॉमन लेने पर यदि वो पूरी संख्या बाहर आती है तो उसकी जगह 1 रहता है। अब देखिए 3x - 1 हो गया। अब हमें यहाँ 3x + 1 है, तो ये 3x माइनस का है, ये प्लस का है ना। जबकि हमें उल्टा चाहिए, ये प्लस का चाहिए, ये माइनस का चाहिए, इसके हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, माइनस की 1, तो अंदर क्या, ये 3x प्लस का हो जाएगा और ये 1 जो है माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -1 कॉमन लेंगे तो इससे इस संख्या के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर संख्या के साथ गुणा में 1 तो होता ही है और उस संख्या का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो 3x + 1 ऐसा था माइनस का। हम -1 कॉमन लेंगे क्योंकि हमें संख्या इस प्रकार की बनानी है, 3x - 1, है ना। तो अब ये देखिए संख्या हो गई, दोनों कोष्ठक एक जैसे हैं दोनों संख्याओं में। एक संख्या तो पूरी ये है 4x और 3x - 1, और एक -1 3x - 1। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरा कोष्ठक कॉमन लेंगे। जैसे 3x - 1, दोनों की जगह से पूरा ये कॉमन ले लिया। तो अब देखिए इस के पास में से 3x बाहर आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 4x, और यहाँ से ये बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, -1। बस यही हमारे गुणनखंड हैं इसी प्रकार से। तो इसके जितने सवाल हैं आप लोग हल करें, ये आप लोगों का होमवर्क है आज का।